नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसआर इंस्टीट्यूट में। और आज हम करंट अफेयर सीरीज के अगले लेक्चर पर चर्चा करेंगे। इस लेक्चर में 10 मई से लेकर 13 मई तक के करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहला तथ्य जो है वो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाने से संबंधित है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस परिप्रेक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये ऑपरेशन शक्ति परमाणु परीक्षण जो 1998 में किया गया था, ये 11 मई से लेकर 13 मई 1998 तक ऑपरेशन शक्ति के तहत पोखरण 2 परमाणु परीक्षण संपन्न किया गया था। और इसी के उपलक्ष्य में, इसी परीक्षण की याद में इसको हर वर्ष मनाया जाता है। अब दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि पोखरण फर्स्ट किस तिथि को हुआ था, और इसके अलावा पोखरण फर्स्ट की थीम क्या थी। साथ ही आपको ऑपरेशन शक्ति की थीम भी बतानी है। चलिए दोस्तों अगले फैक्ट पे चलते हैं। अगला फैक्ट CSIR द्वारा 2 दवाओं के नैदानिक परीक्षण से संबंधित है। CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके द्वारा फेविपिरेविर और फाइटोफार्मास्यूटिकल पर अपने नैदानिक परीक्षण शुरू किए गए हैं। अब दोस्तों आप लोगों को ये याद रखना है कि इंडिया में नैदानिक परीक्षण जो दवाओं के होते हैं उनकी मंजूरी कौन देता है? तो उनकी मंजूरी DGCI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया देता है। अब दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि DGCI किस निकाय के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों अगले फैक्ट पे बात करते हैं। अगला फैक्ट मिशन सागर से संबंधित है, जो कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये इसका उद्देश्य क्या है? तो कोविड-19 महामारी के बीच कुछ देशों जैसे मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस, इन देशों को दवाओं की आपूर्ति, जो कि आयुर्वेदिक दवाएं रहेंगी, और HCQ यानी हाइड्रोक्लोरोक्विन, जो कि मलेरिया से संबंधित दवा है, इसकी आपूर्ति इस मिशन सागर के अंतर्गत की जाएगी। और मिशन सागर को जो अंजाम दिया जाएगा वो नौसैनिक जहाज केसरी का उपयोग करके इसको अंजाम दिया जाएगा। चलिए दोस्तों फिर बात करते हैं सागर विजन। अब देखिए ये जो मिशन सागर है ये भारत के सागर विजन के साथ घनिष्ठता के तहत तैनात किया गया है। अब सागर विजन भी देख लेते हैं। सागर विजन भारत द्वारा 2015 में प्रारंभ किया गया। सागर का पूरा रूप सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ से संबंध यह है कि सुरक्षा और आर्थिक सहयोग, इससे संबंधित ये अवधारणा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत सूचनाओं के आदान प्रदान, बुनियादी ढांचे के निर्माण, तटीय निगरानी और आपसी क्षमताओं को मजबूत करने में सहयोग करेगा। और इसके अलावा जो भारतीय नौसेना पोत केसरी है, ये मालदीव्स, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर, कोमोरोस, इसमें जो है 5 देशों के लिए प्रस्थान किया गया है। पिछली स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि 4 देश थे, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। अब दोस्तों आप लोगों को एक काम और करना है अपनी स्टडी के साथ साथ। ये जो उपरोक्त देश हैं, मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस, हिंद महासागर के ये देश हैं और द्वीपीय देश हैं। अब आप लोगों को ये देखना है कि ये देशों की लोकेशन क्या है। आपको अपने एटलस में ये देखना है इनकी उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम, इन दोनों प्रकार की लोकेशंस को आप लोगों को स्टडी करना है, क्योंकि इस प्रकार की लोकेशंस कई एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, जो आपके लिए उपयोगी रहेगा। चलिए दोस्तों अगले फैक्ट पे बात करते हैं। अगला फैक्ट एक सैनिटाइज से संबंधित है, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कागजात और करेंसी नोटों को सैनिटाइज करता है। इसे DRDO की RCI लैब द्वारा विकसित किया गया है। DRDO की RCI लैब है हैदराबाद में। चलिए दोस्तों अगला फैक्ट ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित है, जिसने कि फर्जी समाचार और वीडियो की पहचान करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए चरण मार्गदर्शिका प्रकाशित की है। चलिए दोस्तों अगले फैक्ट पर बात करते हैं। अगला फैक्ट सुंदरवन में बाघों की संख्या की वृद्धि से संबंधित है। इस वृद्धि को पश्चिम बंगाल वन विभाग द्वारा आकलित किया गया है। अब दोस्तों आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि भारत में जो बाघ गणना होती है वो किस संस्था द्वारा संपन्न की जाती है और कितने वर्षों के अंतराल पे इसका आयोजन किया जाता है। चलिए दोस्तों अगले फैक्ट पे चर्चा करते हैं। अगला फैक्ट MRMR हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा कोविड-19 वैक्सीन
विकसित करने के लिए जो समझौता किया गया है उससे संबंधित है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है नहीं। अब अगला फैक्ट, मध्य प्रदेश में कारखाने में काम करने की जो अवधि है उससे संबंधित है। यानी मध्य प्रदेश में कारखाने के काम के घंटे की संख्या को अब 8 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। अगला फैक्ट 10 मई को मनाए जाने वाले मदर्स डे से संबंधित है। अगला फैक्ट यूवी आधारित सैनिटाइजर से संबंधित है जिसका नाम ध्रुव है और इसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। इसे डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर इमारत ने डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर, जो कि ध्रुव का पूरा नाम है, आरसीआई द्वारा विकसित किया गया है। चलिए दोस्तों अगले फैक्ट पे बात करते हैं। अगला फैक्ट आईसीएमआर की पहल से संबंधित है, कोविड-19 से संबंधित वैक्सीन विकसित करने के संबंध में। और आईसीएमआर ने इसके लिए भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ करार किया गया है। अगला फैक्ट, भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा कुछ आंकड़ों को प्रकाशित करने से संबंधित है। ये आंकड़े जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर इनसे संबंधित है। तो इसके बारे में तथ्य यह है कि 10 मई 2020 को भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा वर्ष 2018 के लिए, देखिए वर्ष 2018 के लिए है, क्योंकि अब आप समझ लीजिए कि ये आंकड़ा आगामी एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और 2020-21 में जो जनगणना का काम है उसके पहले हो सकता है कि 1 साल पहले का ये आंकड़ा किसी एग्ज़ाम में पूछ ले, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि ऐसा होता है। तो रजिस्ट्रार जनरल द्वारा इन आंकड़ों से संबंधित है। इसके मुख्य बिंदु हम लोग देख लेते हैं। इसके मुख्य बिंदु ये हैं कि जो राष्ट्रीय जन्म दर है वो 20 है, मृत्यु दर 6.2 है, शिशु मृत्यु दर 32 है, और इसके अलावा मध्य प्रदेश देश में सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य बन गया है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार जन्म दर के मामले में सबसे कम है, जबकि बिहार में जन्म दर सबसे ज़्यादा है। दिल्ली में मृत्यु दर सबसे कम है। अब आप लोगों को ये फैक्ट एकदम से रट लेना है कि मध्य प्रदेश शिशु मृत्यु दर के मामले में, यानी मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। दिल्ली में मृत्यु दर सबसे कम थी और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा थी। अगला फैक्ट कोविड कवच से संबंधित है। कोविड कवच क्या है? तो ये कोविड-19 के लिए भारत की पहली स्वदेशी एलिसा टेस्ट किट है। ठीक है दोस्तों, इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोविड-19 के स्वदेशी रूप से एंटीबॉडी डिटेक्शन किट के रूप में विकसित किया है। यह किट कोविड-19 संक्रमण की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, यानी निगरानी के लिए ये विकसित किया गया है। यह किट 2.5 घंटे में 90 नमूनों का परीक्षण करने में सक्षम है। इस किट को संयुक्त रूप से आईसीएमआर और एनआईवी द्वारा विकसित किया गया है। इस किट का महत्व देख लेते हैं। किट एलिसा आधारित परीक्षण करने में सक्षम है। एलिसा जो कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे का पूरा नाम है। एलिसा का उपयोग संक्रमणों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों अगले फैक्ट पे बात करते हैं। अगला फैक्ट प्राणवायु कार्यक्रम से संबंधित है, जो कि बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन द्वारा लोगों के श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में प्रारंभ किया गया है। अब ये क्यों प्रारंभ किया गया है? ये इसलिए प्रारंभ किया गया है कि गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी के कारण देश में कई मौतें हुई हैं, खासकर कोविड-19 के दौर में। जैसे हाइपॉक्सिया, जो कि एक प्रकार का ऊतक में ऑक्सीजन की कमी को दर्शाता है, इससे संबंधित कई मौतें हुई है। इसलिए श्वसन प्रणाली के बारे में जागरूकता या श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। अगला फैक्ट रेल सेवा संबंधित है। इसमें कई सारे तथ्य हैं, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। संभावना कम ही है कि इससे क्वेश्चन पूछे जाएं, तो मोटे तौर पर देख लेते हैं। 30 विशेष ट्रेनें संचालित की जाएंगी रेलवे द्वारा। 12 मई से आंशिक रूप से इसको बहाल करने का निर्णय लिया गया है। इसमें वातानुकूलित कक्ष होंगे, जनरल और स्लीपर के कक्ष नहीं होंगे। अधिकतम अग्रिम आरक्षण अवधि 7 दिनों की होगी। थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा के लिए यात्रियों को कम से कम 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचने की आवश्यकता होगी। अगला तथ्य 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस से संबंधित है। अगला फैक्ट चंडीगढ़ स्थित डीआरडीओ की टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा कॉन्टैक्ट लेस सैनिटाइजर डिस्पेंसर विकसित किया गया है। कॉन्टैक्ट लेस है ये। ठीक है दोस्तों, अगला फैक्ट केंद्र ने 30 सितंबर तक राशन कार्डों के साथ आधार नंबर सीडिंग की समय सीमा को आगे बढ़ाया है।
अगला फैक्ट मध्य प्रदेश द्वारा लॉन्च FIR आपके द्वार योजना से संबंधित है। 11 मई 2020 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा FIR आपके द्वार योजना शुरू की गई है। इस योजना के से संबंधित मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 23 पुलिस स्टेशनों में शुरू किया गया है। इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र, याद रखिए ग्रामीण भी है और शहरी है। इस योजना के तहत किसी व्यक्ति को शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं है। इस योजना में लोगों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए हेड कांस्टेबल तैनात किए गए हैं। यह योजना स्पॉट FIR पंजीकरण पर भी सक्षम होगी। जब शिकायतें गंभीर होंगी तो उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा जाएगा। अगले फैक्ट पे बात करते हैं। अगला फैक्ट मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा केंद्रीय उड़ीसा विश्वविद्यालय की भरोसा हेल्पलाइन से संबंधित है। अगला फैक्ट इनाम से संबंधित है। केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा देश भर में इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेटफॉर्म के साथ 117 अतिरिक्त थोक मंडियों APMC का एकीकरण लॉन्च किया गया है। अब APMC क्या है? APMC एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी है। अब दोस्तों आप लोगों को ये बताना है कि APMC कानून कब लागू हुआ था, और साथ में ये भी बताना है कमेंट सेक्शन में कि इनाम कब से लागू हुआ था, और ये भी बताना है कि इसके अंतर्गत पूरे देश या कुछ ही जिलों के APMC जुड़े हुए हैं। चलिए दोस्तों अगला फैक्ट जो अभी शतरंज से संबंधित जो प्रतियोगिता हुई थी ऑनलाइन, उसमें भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है, इससे संबंधित है। अब देखिए दोस्तों, ये फैक्ट जो खेल और खिलाड़ी से संबंधित हैं, ये MPPSC प्री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल 4 से 5 क्वेश्चन खेल और खिलाड़ियों से संबंधित पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को इन पे भी विशेष नज़र रखनी है। अगला फैक्ट फिर खेल और खिलाड़ी से है। दीपा मलिक के संन्यास लेने से संबंधित है। पैरा एथलीट दीपा मलिक द्वारा अपने खेल विधा से संन्यास ले लिया गया है। अब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि दीपा मलिक किस खेल विधा से संबंधित है। अगला फैक्ट फिर खेल और खिलाड़ी से संबंधित है। तो 1989 के पुरुष टेबल टेनिस चैंपियन मनमीत सिंह बालिया, जिनका कि 58 साल की उम्र में निधन हो गया है, उससे संबंधित है। अगला फैक्ट फिर खेल और खिलाड़ी से संबंधित है। तो भारत में जो इस वर्ष फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन होना था, वो 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो दोस्तों ये रहा आज का करंट अफेयर्स। हैव अ गुड डे। थैंक यू।